सुजानगढ़ पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई हुई, जहां पे 32 से ज्यादा परिवादी आई। एसडीएम जल्द निस्तारण करने का पूरा आश्वासन दिया। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार लेकर आए। एसडीएम ने बताया सबसे ज्यादा शिकायत सुजानगढ़ नगर परिषद को लेकर मिली है, जिनमें साफ सफाई, बारिश से पहले नालों की सफाई, बेसहारा पशुओं की समस्या शामिल रही। साथ ही बिजली पानी के मुद्दे छाए रहे। इसी तरह बीडीएस तिराहे पर खड़ी बसें रहने से होने वाले ट्रैफिक जाम, ऑटो डिपर में शहर में कचरा नहीं उठाने, अवैध शराब की बिक्री, सरकारी रास्तों पर कब्जे हटवाने, तिरपाल इंडस्ट्री पर निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण की व्यवस्था करने को लेकर सहित कई परिवाद एसडीएम को दिए गए शिकायतें दी। इस दौरान एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने बताया, अधिकारी की अध्यक्षता में जनसुनवाई रखी जाती है, उसके तहत ये जनसुनवाई रखी गई है। हमारे पास अभी तक 32 प्रकरण आ गए हैं, जिसमें अधिकांश प्रकरण मतलब आधे प्रकरण नगर परिषद से संबंधित है, साफ सफाई से संबंधित, नालों की साफ सफाई से संबंधित, आवारा पशुओं की से संबंधित ऐसे प्रकरण हैं। तो हम हर विभाग को प्रकरण भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रकरणों का समाधान और एक क्वालिटी वाला समाधान। जिस तरह से ज्ञापन दिए गए हैं अपने बस स्टैंड संबंधित भी पहले प्रदर्शन किए गए, इस संबंध में प्रशासन का क्या आगे का कदम है? ये तो जनसुनवाई का मुद्दा नहीं, ये तो अलग है कि हमारी कमेटी बनी हुई है, उसके सामने हमने ज्ञापन रखे हैं। वो उन ज्ञापनों से संबंधित अपनी रिपोर्ट देगी, ज्ञापनों से संबंधित और जनता की जो व्यवहारिक कठिनाई है उनसे संबंधित रिपोर्ट देगी। वो रिपोर्ट हम कलेक्टर साहब को भेजेंगे, उसके हिसाब से कलेक्टर साहब जो निर्णय लेंगे वो। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर को एयर इंडिया का बोइंग 727 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 12 क्रू मेंबर सहित 242 व्यक्ति सवार थे। इस हादसे में अब सिर्फ 2 लोगों के बचने की संभावना बताई जा रही है, बाकी सभी लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज एएनआई के मुताबिक कमिश्नर के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार प्लेन की सीट नंबर 11 पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास हादसे में जिंदा बच गए। उनका वीडियो भी सामने आया है और जिंदा बच्चा यात्री अस्पताल में भर्ती है। इससे पहले कहा जाता है विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। एयर इंडिया के विमान 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडा का नागरिक समेत 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर शामिल थे। या इस विमान में हादसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी का निधन हो गया। इस विमान हादसे के बाद में कई वीडियो सामने आए हैं, जो वीडियो काफी वायरल है। इसके तहत हम वायरल वीडियो खबर के तहत इस प्लेन का बिल्डिंग से टकराना हुआ उस वीडियो का हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। मुताबिक तो बताया जाता है कि एक हॉस्पिटल के ऊपर ये विमान गिरा, जहां पे सिविल हॉस्पिटल 50 से 60 डॉक्टर्स है, जिसमें 15 डॉक्टर बताए जा रहे हैं घायल हो गए हैं। हादसे की जगह जगह शव इतनी बुरी तरह से झूल चुके हैं, उनको पहचानना मुश्किल है। अब डीएनए से संभावना होगी पहचानने की इन शवों की। हम आपको बता दें, आज दोपहर में एयर इंडिया के 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी। 1:40 पर यह विमान क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का एयरपोर्ट की दीवार से टकराना और एयर कस्टमर कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ और हॉस्पिटल के ऊपर गिरा। शेखावाटी क्षेत्र में सीजन का सबसे तापमान का रिकॉर्ड कई साल का टूटा। इस बार हम आपको बता दें, मौसम के 13 जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी है। मौसम विभाग द्वारा जारी ये चेतावनी 3 दिनों बाद मिलेगी गर्मी से राहत और बारिश की संभावना बनी, लेकिन हीट वेव 3 दिन चलेगी। लगातार मौसम ड्राई रहने के चलते फतेहपुर शेखावाटी तेज गर्मी का दौर जारी है। फतेहपुर में सीजन का सबसे गर्म दिन आज रहा। दोपहर में 1 बजे करीब 45 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। 3 दिनों से यहाँ हीट वेव चल रही है। पूरे शेखावाटी क्षेत्र में हीट वेव का प्रकोप है। ऐसे में तेज गर्मी का एहसास बरकरार है। हालांकि सुबह न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कृषि अनुसंधान केंद्र में अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री, 26.8 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले बुधवार भर में गर्मी का माहौल देखा गया, सड़कें सुनी देखी। मौसम एक्सपर्ट के अनुसार 2-3 दिनों में अगले दिनों में प्रदेश में ज्यादातर मौसम ड्राई के चलते तेज गर्मी का एहसास बना रहेगा। 15 जून से लोगों को राहत मिल सकती है। कई इलाकों में आंधी बारिश आने की संभावना बनेगी। तेज गर्मी के चलते 2-3 दिनों में 47 से 48 डिग्री तापमान की संभावना।
प्रसिद्ध ताल छापर सेंचुरी काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर सेंचुरी में जहां बुद्ध पूर्णिमा के साल हर वर्ष वन्य जीवों की गणना होती है। क्षेत्रीय वन अधिकारी उमेश भागवतिया ने बताया कि करीबन 700 हेक्टेयर में फैली सेंचुरी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके लिए अलग अलग टीमों की गठन करते हुए 13 जगहों को चिन्हित करते हुए वाटर होल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की गई। इसके अलावा कैमरे से ट्रैप से गणना की गई। भागवतिया ने बताया कि गत वर्ष से यहाँ हिरणों का कुनबा बढ़ चुका है। पिछले वर्ष 4,900 हिरण थे, इस बार 5300 से अधिक सेंचुरी में मौजूद है। रेतीले स्थान पर रहने वाले सांडा का भी कुनबा बढ़ा है, जहाँ पे 16,000 से अधिक सांडा है। हमें आपको बता दें, हिरण सहित शियार, गिद्धड़, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर सहित मोर की गणना की। इन सभी का कुनबा बढ़ा है, वन्य जीव बढ़े हैं। साथ ही गणना में आपको बता दें, ताल छापर सेंचुरी जो काले हिरणों की प्रजाति के लिए जानी जाती है, यहाँ सर्दी में देश विदेश से विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं। पक्षियों के अलावा कुर्जा खास तौर पर यहाँ दिखाई देती है पूरे साल।